मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी की आबादी के हिसाब से जो है आरक्षण देने के मामले में जो है सुनवाई हुई, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर जो है नाराज़गी जताई है। और इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो प्रयास है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त है। एमपी सरकार को दिया आखिरी मौका, 2 हफ्ते में जवाब दें, नहीं तो इनको 15,000 रुपये का जो है जुर्माना लगाया जाएगा। हम इसको देख लेते हैं। इसमें आबादी जो जनगणना हुई थी इससे इससे पहले अभी तो हुई नहीं है, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश के ओबीसी कैटेगरी की आबादी क्या थी, सभी कैटेगरी की आबादी क्या थी और किस हिसाब से जो है उसको हिस्सेदारी मिली थी, किस हिसाब से जो है रिजर्वेशन मिला था। तो इसको देखते हैं हम। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी को 51% आरक्षण देने के मामले में 2 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी के आबादी के हिसाब से ओबीसी को 51% आरक्षण देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते की अंतरिम मोहलत दी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर 2 हफ्ते में जवाब नहीं मिला तो सरकार 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब हम देखेंगे कि किस बेस पे ये सुनवाई हुई थी। तो दरअसल गुरुवार को एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 51% बताई गई। ठीक है। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा है। ये जनगणना पुरानी जनगणना है, उससे पहले कभी हुई नहीं है। होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई अभी तक। और ओबीसी वर्ग की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उसे समान अनुपात में आरक्षण देने की मांग की गई थी। इस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए 2 हफ्ते का समय दिया है। यदि इस दौरान सरकार ने जवाब नहीं दिया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 26 जून को होगी। ठीक है। अब क्या है मामला, हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो ओबीसी आरक्षण का मामला क्या है। तो यह याचिका एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक एंड सोशल जस्टिस द्वारा दायर की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में एससी की आबादी 15.6% है, जिसमें आपको पता है कि ओबीसी एससी को 16% आरक्षण मिलता है। एसटी की आबादी 21.14% है, जिसमें एसटी कैटेगरी को 20% आरक्षण मिलता है मध्य प्रदेश में। ओबीसी की आबादी 50.9% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये चीज़ें जो बताई गई हैं। ठीक है। इसके बाद जनगणना हुई नहीं, जो कि 2021 में होनी चाहिए थी, है ना। और मुस्लिम की जो आबादी है वो 3.7% है। जबकि शेष जो आबादी है 8.66 जनसंख्या जो है प्रतिशत है वो अनारक्षित वर्ग की है। यहाँ कहें कि जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं वो 8.66% लोग हैं। तो ये है कुल आंकड़ा मध्य प्रदेश में आबादी का। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं। तो साथियों कुल मिलाकर पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है और प्रयास जायज़ भी है। अब देखते हैं, हर तरीके से जो है प्रयास किया जा रहा है कि ओबीसी वर्ग को न्याय मिल सके। ओबीसी वर्ग की 27% की भागीदारी जो कम से कम अटकी हुई प्रक्रिया वो पूरी हो जाए और ओबीसी का जो 27% मध्य प्रदेश में लागू है उसको आगे जारी रखा जाए और ओबीसी की जो भर्ती प्रक्रिया है जो भी है वो 27% पे जारी हो। 27% के जो है लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो हर तरीके से जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और तो ठीक है फिर जो भी है, लेकिन फिलहाल जो है अच्छा जो है प्रयास किया जा रहा है। माननीय हाईकोर्ट से लेकर जमीनी स्तर पर सभी तरीके से प्रयास जारी है और ओबीसी वर्ग के कुछ जो साथी हैं बाकी जागरूक हैं और प्रयास भी जारी है। ठीक है। धन्यवाद।